खान साहब से मेरा ये सवाल है, आप गुजराए हुए तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल में आपने आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया? आए दिन आप महंगाई कर रहे हैं, ये भी सिर्फ पैसे लौटने आया है और कुछ भी करने नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें करता है ना, करो आप आवाम के लिए क्या कर रहे हो? आवाम को तो आज ही आपने महंगाई के चले दबा दिया है बिल्कुल। 2 साल के बाद गरीब आवाम भीख मांगेंगे, ये मजदूर। ये जो हालात है मुल्क के, नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से नहीं, ये बात मत बोलो उनकी वजह से। जब आपके वालिद साहब घर चला रहे थे ना, तो कमी बेशी उसके खाते में थी। अब आप चला रहे हैं ना, तो कमी बेशी आपके खाते में आएगी। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। नया बजट आ चुका और हुकूमत ये कहती है कि ये उनका बजट नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ उसका नतीजा है और ये बजट इनको देना पड़ा। तो इस बजट को पीटीआई की हुकूमत के खाते में मत डालें। लेकिन हमारा एक सवाल है कि 9 महीने तक या 9.5 महीने तक आपने वो अरबों रुपए जो हर रोज़ पाकिस्तान में करप्शन की नज़र होते थे वो भी बचाए होंगे, वो कहाँ गए? हमारा ये भी सवाल है कि जो आपने बचत स्कीम शुरू की थी, उस बचत के नतीजे में हुकूमतों ने जो बचतें की हैं वो पैसे कहाँ गए? और फिर सारा का सारा मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल देना, क्या ये बिल्कुल ठीक होगा? आवाम से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम क्या इस बारे में कहते हैं। और याद रखिएगा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस पाक सर ज़मीन पर बसने वाली आधी आबादी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है। तकरीबन आधी आबादी है जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है। मतलब ये कि वो लोग जिनको 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है, जिनको प्रॉपर खुराक मुयस्सर नहीं है, जिनको कपड़े मुयस्सर नहीं है, जिनको छत प्रॉपर मुयस्सर नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी उनके पास पूरी नहीं है, 50% के करीब वो आबादी है। और जब महंगाई बढ़ती है तो इस 50% की परसेंटेज और बढ़ेगी। महंगाई कितनी बढ़ी है, कितने लोग और गरीब हुए हैं, तनख्वाहें कितनी कम हुई हैं, टैक्स जो लगा है, कहा यह जाता था कि टैक्स उन पर लगेगा जो टैक्स नहीं देते, मगर जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। लेकिन इस बार तनख्वाहदार तबके पर सबसे ज़्यादा टैक्स डाला गया। ज़राअत पर टैक्स की बातें ज़रूर की गई थी, नहीं लगा। वो तबकात जो टैक्स नहीं देते उनसे नहीं पूछा गया। आवाम इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहती है, आवाम से पूछते हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर अशियाए खुर्दनोश फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है ये, और यहाँ जो लोग हैं वो डेली ऐसे लोगों से मिलते हैं। यहाँ वो लोग मिलेंगे जो दूर दराज इलाकों से इन मार्केट्स में ख़रीदारी करने आते हैं कि 4 पैसे बच जाएंगे। यहाँ से दुकानदार सामान ख़रीद के लेके जाते हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट है, ग्रोसरी की होलसेल मार्केट है। यहाँ पूछते हैं लोगों से कि लोग इस बजट को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसा है बजट? महंगाई कम हो जाएगी इस बजट से? महंगाई तो फिलहाल तो बढ़ी गई है। फिलहाल कितनी? तो बढ़ी है, 10-10 रुपये किलो चावल पे बढ़ गए, चीनी पे बढ़ा दिए, तेल पे बढ़ा दिए। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक लेने जा रहे हैं, सब चीज़ों पे बढ़ी हुई है। अच्छा, ये पिछली जो चोर डाकू हुकूमतें थी जिनके बारे में हमें हुकूमत बताती है, इमरान खान साहब बताते हैं कि वो चोर डाकू थे। चोर थे तभी तो अंदर हो गए। अच्छा, और वो चोर थे तो उस ज़माने में भी ऐसी महंगाई थी? महंगाई तो देखो सर चल ही रही है, महंगाई को कोई उस वक्त भी ऐसे ही था? महंगाई थी, यही हाल था? महंगाई थी, ये नहीं कोई फर्क नहीं है? चोर थे ये बात थे, ये तो हम भी जान रहे हैं। यानी पिछली हुकूमत में और इस हुकूमत में कोई फर्क नहीं है महंगाई के हवाले से? महंगाई तो अभी भी हो रही है, महंगाई तो कोई गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं। हाँ भाई, पहले का गवर्नमेंट सही थे बाबा, हम लोग मजदूरी करता था ना, खुदा का कसम बहुत अच्छा था। ये बताओ काम क्या करते हो आप? काम मंजूरी करते हैं सब। सामान उठाते हो? हाँ। लोडिंग करते हो? हाँ जी। कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी है 500-600 रुपया। पहले कितनी थी? पहले 500-600 था, घर गुजारा होता था। 500-600 में गुजारा होता था, अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा। कितने लोग हैं घर पर? घर पे हम लोग 12 आदमी है। 12 आदमी? 3 आदमी काम करते हैं। अच्छा, ये कब से हाल है? ये जो जब से इमरान बैठा हुआ है। आप भी लोडिंग करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप रिक्शा चलाते हो, ये रिक्शा चलाते हैं। नए बजट के बाद आपको क्या लग रहा है, कैसी जिंदगी गुजरेगी? जिंदगी तो ऐसी गुजरेगी जैसे भी गुजरी है काफ़ी दिन, जब से ही आया हुआ है। जिंदगी कैसे गुजरेगी? हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? जब एलपीजी गैस जो है ना 70 रुपए किलो था, आज 110 रुपए का डाल रहे। अच्छा, ये कहते हैं कि पुरानी जो हुकूमतें थी, नवाज शरीफ, जरदारी, इन्होंने चोरी की तो वो इसलिए महंगाई की है इमरान खान ने।
उन लोगों ने चोरी की है, कुछ भी किया। मुल्क को नवाज शरीफ बहुत ज़बरदस्त आदमी था, मुल्क को चला रहा था, सही अमन था। कराची के अंदर जो हालात पैदा हुए थे, जो हम लोग घर से नहीं निकल सकते थे, तो अमन लिया कराची, पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि कराची गया और कारोबार अच्छा रहा हर हवाले से, हर जगह। जैसे हम पठान है, हम माजिर के इलाके में नहीं जा सकते थे जब जरदारी का हुकूमत आया, जब नवाज शरीफ का हुकूमत आया, अमन लाया। अमन के अलावा कारोबार सब कुछ सही रहा। दिहाड़ी उतनी थी जितनी अभी है? दिहाड़ी तो उतनी ही है, दिहाड़ी गुजारा हो जा रहा था। कैसा गुजारा हो रहा है यार? गुजारा नहीं हो रहा है भाई। पहले इतने महंगाई नहीं था जैसे कि आजकल में हो रहा है। गरीब आवाम ऐसे ही चलते रह रहे, ये वजन उठाते 600-700 से में घर में किराया देगा, क्या देगा वो बेचारा? अपना पेट पालेगा या बच्चे पालेगा? क्या किधर जाएगा गरीब आवाम? यही बात मेरी समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि हमें मज़ीद टैक्स देने हैं, कीमतें महंगी करनी है, ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, हमने अपने सर्कुलर डेट को कम करना है। बेशक करना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें करना है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या उसके नतीजे में मज़ीद गुर्बत नहीं बढ़ेगी? गुर्बत बढ़ेगी तो जराइम नहीं बढ़ेगा। जराइम अगर बढ़ता है तो फिर क्या क्या मसाइल होते हैं? गुर्बत तमाम मसाइल की जड़ है। गुज़िश्ता हुकूमतें खुद चोर थी बकौल आपके, मगर गुज़िश्ता हुकूमत के ज़माने में जो कर्ज़े लिए गए, तो उन कर्ज़ों को जीडीपी ग्रोथ के साथ देखना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ क्या थी। जीडीपी ग्रोथ नवाज शरीफ, इसाक डार या हफीज़ शेख साहब दोबारा हैं, उनकी बात नहीं थी। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा था, ये मूडीज़ कह रहा था, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा था। वो जो बता रहे थे, वो जो तस्वीर पाकिस्तान की पेश कर रहे थे, पाकिस्तान इकनॉमिकली बेहतर था। कर्ज़े बढ़े, बेशक बहुत बढ़े, लेकिन बिजली के मंसूबे लगे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि बिजली पूरी हो गई है, बेशक कर्ज़े हैं, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी थी। लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें पहले नहीं करते थे। लोग क्या बातें कर रहे हैं? लोग क्या बातें कर रहे हैं? जी सर, अभी जो इस वक्त जो है ना, आपकी क्या नाम है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो ये टैक्सेशन के ऊपर जो उन्होंने टैक्सेशन लगाया है, जो इसके बाद जो चीनी पे लगाया है, या यानी जो पहले से टैक्स दे रहे थे उन पे मजीद टैक्स लगाया है। इससे आपके जो हमारे गरीब आदमी हैं, हम तो डाइवर्ट करेंगे। आखिरी जो इनको लगेगा वो कंज्यूमर पर लगेगा, और कंज्यूमर ही मरना है आखिर में, जो भी कर लो। अब ये बेचारे जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते थे, अब इसकी महंगाई होगी, चीनी पे महंगाई हो जाएगी। अच्छा, आप कारोबारी आदमी हैं जी, आप मुझे बताएं कि भाई इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? वो कह रहा है मेरे पास खजाना खाली है, पिछले वाले लूट के चले गए मुझे, अब मैं आवाम से पैसा निकालूंगा, और कोई ऑप्शन है उसके पास? देखें, वो आपको अगर याद हो, मुशर्रफ का दौर जो उन्होंने सहूलतें दी थी बिजनेसमैन को, वो तो बिजनेस चला था। अफगानिस्तान पर हमला हो गया था, सारी दुनिया पाकिस्तान उस वक्त बिजनेस चल रहा था। देखिए, उस वक्त बिजनेस चल रहा था। आप बिजनेसमैन को बिल्कुल दबा दोगे और फिर उम्मीद रखो कि हम क्या नाम है, कर्जे भी उतारने हैं, तो कर्जे मुश्किल है कि उतार सको आप। तो बिजनेसमैन को कैसे दबा रहे? सहूलत नहीं दे रहे कोई? नहीं, बिजनेसमैन को क्या सहूलत दे रहे? आपके सामने ये जोड़िया बाजार एक टाइम होता था, यहाँ चलने के लिए जगह नहीं होती थी, आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। किसी से भी पूछ लें कि अगर उनके पास कोई काम है, कारोबार नहीं है। ठीक है, अगला सवाल मेरा यही है कि हुकूमत टैक्स से तो पैसा कमा लेगी, गरीब और गरीब हो जाएगा और उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। चलें, मुल्क के लिए बर्दाश्त कर लेगी आवाम, मगर क्या हमारी ग्रोथ बढ़ रही है? क्या हम कारखाने नए लग रहे हैं, नई नौकरियां पैदा होंगी? देखिए, टैक्सेशन तो उस वक्त चलेगा ना जब आपका बिजनेस चलेगा। टैक्सेशन होगा उसी वक्त के जब चल रहा है ना मामला, प्रोसेस में चला। सारे चोर, जितना अरबों खरबों रुपया जो मुल्क से चला गया, जो चोरी की मद में मतलब आया है, उसकी रिकवरी टाइम तो चाहिए ना। टाइम देखो, वो एक ही बात कर रहे हैं ना इमरान खान, मुझे टाइम दो। मैं बिल्कुल वोटर सपोर्टर किसी पार्टी का नहीं, ठीक है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप नवाज शरीफ साहब चोर हैं, आप उनके साथ जो सजा करनी है दें, मगर मुझे ये बताता है मेरा वजीर आजम, उसकी पार्टी मुझे बताती है कि इसने अरबों रुपए चोरी कर लिए और मैं वो निकाल लूंगा, मगर उसे सजा होती है अकामे के ऊपर। सही है, ठीक है। तो मैं सवाल नहीं करूंगा कि भाई ये वो पैसा कहाँ है। सही है, वो पैसा इनके पास ही है, उसी के लिए सारा प्रोसेस चल रहा है, जिसके लिए अभी वो सारे अरेस्ट चल रहे हैं। अरेस्ट किए ना, जरदारी को किया करने के बाद, ठीक है, वहाँ पर अपना अल्ताफ हुसैन की अभी आई कि अल्ताफ हुसैन वहाँ पर ये सारे पैसा लूटा है, मतलब आपके सामने है ना, मतलब जैसे चल रहा है ना, अभी जो मीडिया पे आ रहा है, जो चल रहा है, हम सुन रहे हैं। कितने अरब ले गया यार? मतलब अरबों खरबों रुपए ले गए, पूरा मुल्क ही तो खाली हो गया। उसने खाली किया है? उसने नहीं, सबने मिलकर, अब वो सबने मिलकर किया ना, वो सब अभी निकालेंगे ना। क्या गवर्नमेंट को
ये एहतसाब बिल्कुल करे, एक प्रोसेस चलने दे, लेकिन मुल्क के अंदर नए कारखाने लगें, नौकरियां पैदा हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये भी तो ज़रूरी है। असल में जो है यहाँ पे मैशियत तो बिल्कुल पाकिस्तान की तबाही हो गई है। जो चीज़ आ रही है वो महंगे दामों में बिक रही है। आप अभी देखें जो ट्रैफिक वालों ने काम किया है, जो सुबह मोटर वालों ने काम किया है, जो माल 30 टन आ रहा था उसका किराया लग रहा था 20,000 रुपये, अभी वही माल 15 टन आ रहा है उसका किराया लग रहा है 30,000 रुपये, मतलब दुगनी महंगाई हो गई। अब ये जो बात कह रहे हैं, हुकूमत के तमाम वजारतें, तमाम वज़रा इमरान खान साहब को कारकर्दगी दिखाने के लिए ये नहीं सोच रहे कि वो जो इक़दामात ले रहे हैं उसका असर बिजनेस पर, एक आम आदमी पे क्या पड़ रहा है। मुराद सईद साहब ने पाबंदी लगा दी है कि जो सामान जाया करता था ट्रक्स पर उसका वेट कम कर दिया है। जब उसका वेट कम कर दिया है तो अब ज़्यादा ट्रक्स चाहिए होंगे, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा एक कारोबारी शख्स को। जब उसे खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा तो वो पास ऑन करेगा। यही हुआ है ना भाई, यही चीज़ें महंगाई इसी से बढ़ी है ना। एक चीज़ देखो जो इधर बिक रही चीज़ 100 रुपये की, वही चीज़ वो 150 रुपये की बिकेगी ना, वो कहाँ से निकालेगा? ट्रैफिक वाला तो ये दुकानदार तो नहीं भरेगा ना, दुकानदार तो नहीं भरेगा। दुकानदार भरे तो चलो ठीक है, ये कस्टमर भरेंगे, आप और हम भरेंगे, कौन भरेगा? ये महंगाई इसीलिए तो आपसे मुराद अली शाह ने सही किया है, बिल्कुल मुराद अली शाह ने नहीं, मुराद से सही किया, बिल्कुल सही किया। क्यों एक रोड कितने की बनती है, मुझे 1 किलोमीटर कितने का बनता है? अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये गवर्नमेंट रोड पे लेके क्यों जा रही है? शेख रशीद को क्यों नहीं कहती कि फ्रेट चलाए? फ्रेट चला तो आप हम कुछ तो चलने के लिए हो, हम कहाँ चल रहे हैं? हम खुद ही अब दूर भाग रहे हैं सब चीजों से। हम भाग रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट का काम है। आपको पता नहीं हर चीज का? क्या गवर्नमेंट ने? आपको हर चीज का पता नहीं है? मुझे जब भी तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपको हर चीज का पता है कि कौन क्या कर रहा है? अच्छा गवर्नमेंट ने, हमें नुकसान है ना, हमारे कारोबारी, फिर भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, फिर भी काम कर रहे हैं। 108 रुपए का बिक रहा है ना, मगर सहूलत होगी। कौन नहीं ले रहा है? तो आप तो पास ऑन कर रहे हैं ना आगे। तो हर आदमी ले रहा है ना, हर आदमी खा भी रहा है। कौन भूखा मर रहा है? मुझे कौन भूखा मर रहा है? क्या काम करते हो आप? भाई गरीब मर रहा है और कौन मर रहा है? चीनी जो है ना 52 रुपए किलो था, 70 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ। दूध जो है ना 65 था, 100 रुपए किलो मिल रहा है। चाय की पत्ती तो 600 रुपए किलो, 800 रुपए मिल रहा है। गरीब मिल रहा है और कौन मिल रहा है? इधर आओ। ये अमीर लोग तो अपना कमा रहे हैं। लोग कितने का? 3000 का है, गरीब आदमी ने लिया तो वो बंद कर दिया। पीटीए ने बंद कर कोई दिया। हल ही नहीं है कोई, ये हुकूमत है यार, गालियां दे रहे हैं लोग, नहीं। कहां तक एडिट करूंगा? इसका कोई दुकान वाले के पास जाओ, दुकान वाला बोलता है हुकूमत के पास जाओ। अभी हुकूमत के पास किधर हम जाए? इसको क्या करें? अब जिस कंपनी ने ये मोबाइल यहाँ पर बेचा है वो रास्ता भी नहीं वो है कंपनी खोलने का। यहाँ रजिस्टर्ड थी। उस कंपनी का मोबाइल अगर पीटीएस से अप्रूव शुदा नहीं था और एक गरीब आदमी ने खरीद लिया 3000 रुपए का मोबाइल, जिसको पता ही नहीं कि इसका कॉल लेने के अलावा या मैसेज करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है करना, वो कहाँ जाएगा पीटीए के पैसे देने? दूसरी ले, हम मजदूरी करें या दूसरी ले? आम आदमी की सोच, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आम आदमी के लिए क्या सोच रहे हैं। मुराद सईद साहब, आप पैसे बढ़ा देंगे, आप खसारा कम कर लेंगे, आगे जाके बता देंगे कि जी हमने ये कारकर्दगी की। क्या ये आप बताएंगे कि हमने गरीबों का पेट कितना काटा और उनको उनका जीना कितना मुश्किल किया? आदमियों को भूख मारने जाता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं है, इधर सारे मजदूर भूख मार रहे हैं। बसों का किराया बढ़ गया, किराया बढ़ गया, सबका मजदूरी वही है, मजदूरी है भी नहीं, कारोबार भीख मांगेगा। 2 साल के बाद गरीब आवाम भीख मांगेंगे। ये मजदूर ये जुड़िया बाजार वो जुड़िया बाजार है जहां आपको अगर एक लोडर चाहिए हो तो आपको इंतजार करना पड़ता था। लोडर फौरन आपको नहीं मिलता था, सब मसरूफ होते थे। आज बहुत से लोग मुझे फारिग यहाँ पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इसकी वजह यही है कि ये जो तमाम लीडर हैं, ये जो नवाज शरीफ था पहले, अभी उसने 10 साल हुकूमत किया, और ये इमरान खान आया तो इसने बोला, तकरीर में यही बोलता है कि जी उसने 10 साल में ये किया। भाई वो जो उसने किया, वो जो किया, अभी तू तो कुछ कर गरीबों के लिए, अभी तू तो कुछ इंतज़ाम कर। लेकिन जब तक ये इकट्ठी हो के मिल के ये अपोजिशन में बैठ के मुतहिदा हो के ये कौम के लिए सोचेंगे नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं चोर है ना, उसके साथ तो बैठना ही नहीं है। चलो उसके साथ नहीं बैठे, लेकिन जो अभी इसके साथ हैं वो तो मिल के बैठ के मुल्क का, पाकिस्तान का उन्होंने बैठ के तो बजट बनाया है नया। तो बजट बनाया तो गरीब मर जाएगा। हाँ, गरीब तो फिर मर जाएगा, ये गरीब मर जाएगा। भाई जब गरीब के लिए ये सूरत हाल हो जाए तो सोसाइटी में फिर क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन आधी ऐसी है जो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है, इसने 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है।
महंगाई बढ़ेगी तो कितनी आवाम है जो और गरीब हो जाएगी, और क्या उसके लिए इस बजट में कुछ है? हमारी दोस्त बात ये, आवाम गरीब से गरीब तर होती चली जाएगी। मेरा जैसा कि चने पाए का कारोबार है, मैंने अभी चना पाया ख़रीदा, आज से 6 महीने पहले मैं चना 60 रुपये किलो ख़रीदा था, आज वो चना मुझे 100 रुपये किलो मिला है। अभी मैंने ख़रीदा है चना। मैं पहले जो चने की बोरी 10 बोरी ख़रीद के ले जाता था, आज मैंने 5 बोरी चने की ख़रीदी है, और मैंने जाके 20 रुपये का चना बेचना है सुबह। तो आप मुझे बताओ मैं किस तरह से गुजारा करूँगा? 20 का तो नहीं बेचोगे? जो पहले पेट्रोल में गाड़ी में डालता था 80 रुपये लीटर, आज वो पेट्रोल में 108 रुपये लीटर डाल रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ मैं किस तरह से कवर करूँ? जो बिजली का यूनिट पहले था 14 रुपये, अभी वो हो गया 18 रुपये। यानी इतनी तेज़ी से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं कि पेट्रोल की कीमत 113 हो चुकी है। भाई को 108 याद है इस वक्त। आटे की कीमत इस दौरे हुकूमत में 9.5 साल में तीसरी मरतबा, और कुछ लोग तो मुझे बता रहे हैं 5वीं मरतबा। डॉलर पहले बढ़ता था, पता चलता था 1 रुपये डॉलर बढ़ गया, अभी डॉलर ऐसे 154 रुपये पे चला गया, पता ही नहीं चल रहा। डॉलर तो ऐसे जहाज़ से ज़्यादा रफ्तार होगी डॉलर की। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ, ये वो जोड़िया बाज़ार है, 18-19 साल से मैं जोड़िया बाज़ार में आ रहा हूँ। चीनी, दाल, चावल, चने का मेरा काम है, मैं ख़रीद के ले जाता हूँ। जो मैं लाख रुपये का माल ख़रीदने आता था, आज मैं 10,000 12,000 रुपये का माल लेके जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ मैं किस तरह से गुजारा करूँगा? यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, अभी सारी दुकानदार सारे ऐसे बैठे हुए, कोई क्या आएगा ग्राहक यहाँ पे, क्या कस्टमर आएगा? महंगाई इतनी हो गई है भाई, इस महंगाई में हम क्या करें मुझे बताओ? यानी बड़ा कारोबारी आदमी हो, छोटा कारोबारी आदमी हो, कारोबार करने वाला डरा हुआ है। जो अभी एक अंकल बात कर रहे थे, होलसेल के उनका कारोबार था, उन्होंने वो महंगा ख़रीदना है, आगे महंगा बेच देना है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कहीं नहीं जाता। लेकिन जिसको प्रोडक्शन करनी है, कोई चीज़ बनानी है और वो बना के बेचनी है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, उसी को मुलाजिम चाहिए, उसी के पास जॉब क्रिएट्स होती हैं। अंकल क्या देख रहे हैं? मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो शायद किसी को नज़र ना आए। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी बख्श है, अल्लाह ताला की इसके 100 दुश्मन है, पर अल्लाह ताला उसका साथ देगा, और बल्कि मैं भी साथ दूंगा। आमीन। यूं कि वो सब जितने भी आए, लूटते हुए आए, खसोटते हुए आए, किसी ने नहीं पूछा कि इस मुल्क का क्या होगा। अच्छा, आपका क्या कारोबार है? मेरा यही कारोबार है। ये वाला कारोबार है आपका? अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क में तकरीबन आधी आबादी ऐसी है जो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है, जिनको 2 वक्त की रोटी करने वाले कौन है? सुन ले, नीचे ज़िंदगी गुजारती है। जब महंगाई बढ़ेगी तो उनकी तादाद में इजाफा होगा? भाई होगा? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। आप कितने कमाते हैं? अरे मैं तो इतने पैसे कमा लेता हूँ कि अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ। तो कह रहे और महंगा हो जाए, और अबे भाई और महंगा हो जाए, अल्लाह के बगैर कोई आदमी चल नहीं सकता। ये इतने कमा लेते हैं कि कोई हिसाब नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है। ये दिन की इसका 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती है, इसको मसला है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा थोक बाज़ार जुड़िया बाज़ार, जहां बजट के बाद हम आवाम की, दुकानदारों की राय मालूम कर रहे हैं कि ये बजट इनके नज़दीक कैसा है। वाकई ये बजट इमरान खान का बजट नहीं है, गुज़श्ता हुकूमतों का बजट है, या ये बजट इमरान खान का ही बजट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा लगा बजट आपको? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। बजट कैसा लगा? बजट में है क्या सिवाय महंगाई के? अच्छा, तो ये महंगाई नवाज शरीफ और जरदारी की दी हुई महंगाई है? नहीं, देखें, एक वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वे फॉरवर्ड भी कुछ होना चाहिए। कोई उनको मेजर डिसीजन करने चाहिए जिससे मार्केट में जो एक गहमा गहमी हुई है वो ईज़ आउट हो, और लोगों को एक फ्रेमवर्क पता चले कि काम कैसे करना है आगे। आप अपना काम करते रहे। जरदारी और नवाज शरीफ मेरा मसला नहीं है, वो उनका मसला है। वो ठीक है, कौम पे आती हैं, ये वाले वक्त आते हैं, लेकिन अगर हम उसको रोते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप ये करें कि उनको आप रिकवर करते रहें, उनको अंदर करने से कुछ नहीं होगा, उनसे रिकवरी करें, एक्सचेकर में पैसे डालें। आपको लगता है कि रिकवरी हो सकती है? नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, लेकिन मार्केट को ईज आउट करने के लिए आपको मेजर डिसीजन करने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। महंगाई का जो एक जन है जो बिल्कुल बेकाबू हो गया है, उसको किसी न किसी तरह आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो महंगाई में सैलरीड क्लास बिल्कुल तबाह हो जाएगी, मजदूर क्लास बिल्कुल तबाह हो जाएगी। उसने तो वादा किया था कि आप पर मजीद टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से टैक्स देते हैं, नए टैक्स पेयर्स तलाश किए जाएंगे। तो वो कहाँ है? टैक्स बेस के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जो मौजूदा टैक्स निज़ाम है, मुझे तो लगता है फिगर फजेंगे सिर्फ, और मुझे ऐसा ही लगता है कि जो साइक्लो स्टाइल एक बजट होना था वही हो गया है बिल्कुल। चलें, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, ये मानेंगे आपकी इमरान खान का बजट नहीं है, नवाज शरीफ और जरदारी का बजट है?
या ये आप मानेंगे कि 9.25 महीने 9.5 महीने बाद ये इमरान खान का बजट है? मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्राइम मिनिस्टर का बजट है। मुझे उनकी स्पीच में भी कोई ऐसा दम नहीं लगा था। वो एक स्पीच ऐसी थी बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर के कैलिबर की बिल्कुल भी नहीं थी। उनको ये भी सोचना चाहिए था कि मैं इस वक्त जो है लोगों को वे फॉरवर्ड नहीं दे रहा। मैं सिर्फ विक्टिमाइजेशन, वो बोलते रहे उसको, लेकिन दूसरे लोग उसको विक्टिमाइजेशन ही समझ रहे हैं। और अगर ये जो बजट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बजट में महंगाई के सिवा आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। बस यानी एक आम आदमी का मसला है कि वो अपने घर को कैसे चलाता है, अब उसका चूल्हा कैसे जलता है, उसके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, उसको इलाज कैसे मिलता है। मगर फिर भी इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। घबराते हैं महंगाई से? महंगाई तो है तो सर, बहुत महंगाई है। नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई होगी, घबराना नहीं। आदमी भूखा रहेगा और घबराएगा नहीं, ये कैसी बात है? देखे ना, खाने को नहीं होगा, जब भूखा होगा घबराएगा नहीं तो क्या करेगा वो? खान साहब को बताएं, वो तो कह रहे हैं नहीं घबराना। हिम्मत नहीं है हम लोग के पास, हिम्मत तो खत्म कर दी उसने। स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया, सब कुछ बैठ गया, अभी और कैसे हिम्मत आएगी? वो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने खत्म की है। सारी हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी रहती है, कोई एक आदमी गाहक नहीं आता है। तो नवाज शरीफ ने खत्म की है, जरदारी ने खत्म की है, इमरान खान ने कहाँ खत्म की है? किसने खत्म किया? तो इमरान खान कुछ करे नहीं। ये सब आवाम पे ही बोझ डाल रहा है, आवाम पे टैक्स डाल रहा है, बिजली का आवाम पे डाल रहा है, गैस का आवाम पे डाल रहा है, सब पानी का आवाम पे डाल रहा है। नवाज शरीफ को बंद कर दिया ना? हुकूमत क्या करेगी? जरदारी को भी बंद कर दिया। हुकूमत क्या करेगी? अगर सब आवाम पे डालेगा तो हुकूमत क्या करेगी? उनको बंद कर, हम लोग उससे सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। महंगाई तो है ना, महंगाई तो सरेआम है महंगाई। उनको बोलने में फर्क नहीं पड़ता उनको बंद करने से। उनको बंद करेंगे, उनसे पैसे निकलवाएंगे और लोगों को पकड़ेंगे। अभी तो महंगाई फायदा होगा सबका। अभी तो फिलहाल महंगाई है ना, मगर निकाले तो आप नहीं घबरा रहे? नहीं, मैं नहीं घबरा रहा। अभी तो महंगाई है ना इस वक्त। मैं इसलिए नहीं घबरा रहा कि कुरान कह रहा है कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा जैसी आवाम होगी वैसी राया होगी। यानी वो जैसी आवाम वैसे हुक्मरान आ जाएगा। उसका कहने का मकसद है जालिम सरवर। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम भी ऐसे ही हैं। नहीं, आप अच्छे हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। नहीं, हम सब ऐसे ही हैं, यानी पूरी आवाम ऐसे ही है। आवाम जैसे नहीं है। कुरान जो कह रहे हैं ये उसके अल्फाज है। अच्छे लीडर आ गए, किसी का कोई पता नहीं है ना अच्छा है बात कही भाई ने, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये था कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं पहले चोर डाकू लुटेरे थे, अब ईमानदार आ गए, तो इसका मतलब है हम सब ईमानदार हो गए। इमरान खान साहब से मेरा ये सवाल है कि इमरान खान साहब, आपको ज़रा पे तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल में आपने आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया है? बस ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आवाम को कोई रिलीफ दें। ये बेचारे आए दिन आप महंगाई कर रहे हैं, आए दिन सस्ते घर देंगे, कुछ सब फराड झूठ। ये भी सिर्फ पैसे लौटने आया है और कुछ भी करने नहीं आया। हेल्थ कार्ड बिल्कुल झूठ, फराड, पनागाहें फराड। अभी मासूम बस्तियाँ टूट रही हैं यहाँ पर, हमारी कॉलोनी के अंदर आके देखें आप क्या हाल हो रहा है। ये बाबा क्या कुछ नहीं है? अल्लाह आसानी करे। अल्लाह बोल बेकार है सारी ये कार। इमरान खान साहब के लिए क्या कहेंगे आप? ये कार्ड सिस्टम से पहले पीफी का पैसा उन्होंने भी, उसमें भी यही चीज था कि राशन देंगे, कपड़े गरीबों को ये देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट है 500 रुपये बढ़ा दिए इमरान खान साहब। उसी को मिल रहे हैं जिसके सोर्स हो, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, हमारे तुम्हारे को नहीं मिलेगा। गरीब आदमी का तो पूछता ही नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। इससे बड़े मगरमच्छ बैठे। मुल्क चैरिटी पे नहीं चलते। मुल्कों को चलाने के लिए बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपने सही बोला, जो बिल्डर का काम बंद है, इस वजह से ये बेरोजगारी हो रही है। अगर ये बिल्डर का काम चालू हो जाए तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी काफी हद तक, मैं बता रहा हूँ। बिल्डर्स का काम? हाँ, बिल्डर्स का काम। तो घर बनाना है ना इमरान खान साहब। मैं आपको बताऊँ, आपको पता है ना, दुबई के अंदर ये कंस्ट्रक्शन काम बिल्कुल खत्म हो गया था। दुबई बिल्कुल नीचे आ गया था। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग नीचे आ गए। कंस्ट्रक्शन काम चालू होगा तो पाइप का काम चलेगा, दूसरे सामान का, प्लास्टिक बिला, यानी हर चीज का काम चलेगा। मगर पैसे ही नहीं है। खान साहब कह रहे सब लूट के भाग गए, कह रहे पैसा नहीं है, क्या करूं? अरे भाई सब यही कहते हैं, कौन किसने बोला गए? नवाज शरीफ के दौर में भी यही बात हुई थी। जो आता है कहता है पैसा नहीं है, खजाना खाली है। तो कहाँ जाता है कोई हिसाब किताब लेना? अल्लाह को मर के जवाब देना नहीं देना। कह रहे हैं इस दफा बर्दाश्त कर लो, सब ठीक कर दूंगा। खान साहब कह रहे हैं, इस दफा बर्दाश्त कर लो। बस इनको नए किराए मैं तो बोल रहा हूँ, बाकी कब तक बर्दाश्त करें? अब ये तो खान साहब से पूछे खान साहब से कब तक बर्दाश्त करें? 2 साल। 2 साल भी कितना? असद उमर साहब कहते थे 2 साल। नहीं, 2 साल के तो ये नहीं, गुनाह कर लिया। ये गुनाह कर लिया। गरीब आदमी पीसता जा रहा है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है तेल, घी, आटा, चीनी, इस पे तो खुदा का खौफ खाओ यार।
गरीब आदमी का ख्याल तो करो कम से कम कि ये चीज़ों के ऊपर नहीं बढ़ा हुआ। गरीब से गरीब है, उनको तेल घी चाहिए ही नहीं चाहिए, आटा चाल है, चलो गोश्त वोश्त तो नहीं खा सकते, लेकिन ऐसे आदमी भी पड़े हुए कि भूखे सो रहे हैं। गरीब हाथ पर रहम तो करो नहीं कुछ। अच्छा, अभी वो ऑपोजिशन तैयारी कर रही थी एहतजाज वगैरह की, आवाम क्या करेगी? क्या ऑपोजिशन के साथ जाएगी? वो नहीं, वो तो जाएगी अपने मुफाद के लिए जा रही नहीं, आवाम के लिए मुफाद में नहीं जा रहा। उनका भी अपना मुफाद नहीं, अपना मुफाद नहीं। तो फिर आवाम के साथ कौन खड़ा है? आवाम का पता नहीं, कोई ही नहीं, कोई नहीं खड़ा, गरीब कोई नहीं खड़ा हुआ, वो अपने मफाद के लिए जा रहे सियासत वाले सब। मगर इमरान खान साहब कहते हैं मैंने 9.5 महीने में सिर्फ मुश्किल से 8 छुट्टियां की हैं, बहुत परेशान है वो आन के देखे तो रोड देखे, सही है, दुकानें तोड़ दी गरीबों की यार, कहाँ जाए बंदा, महंगाई देख लो आप। जॉब चल रही है, जॉब फायदा नहीं जॉब का भी, बचता ही नहीं, बचत ही। उसको दवा में देना, उसको देना, इसको देना, औजार में देना, क्या बचेगा बंदा? 16,000 में क्या बचेगा? 15,000 में। छुट्टियाँ की हैं या 9 छुट्टियाँ की हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये जो सियासतदानों ने करा है ना, ये अवाम पे बोझ डाला जा रहा है सारा। अवाम की जेब में एक पाई भी नहीं है। खरबों रुपया जिनके पास है ना, उनसे क्यों नहीं निकलवाते? ये वो कह रहे हैं ना, पकड़ दिया इमरान खान ने, जरदारी को पकड़ दिया, नवाज शरीफ को भी पकड़ दिया। पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे तो मैं आपको पकड़ लूँ, आप मुझे पकड़ ले, लेकिन उनकी जेब से माल निकलवाने की जायदादें जब्त करे। पैसा खाए वो अवाम जो ना, अवाम पिछले बादाम नहीं खाती, उसके घोड़े खाते हैं, उसके घोड़ों को जब्त करे। उन्हें आज से पहले नवाज शरीफ की भैंसें तो भेज दी, अब इसके घोड़े भी तो जब्त करेगा, क्यों नहीं करता वो? भाई बड़ी बड़ी बातें करता है ना, करो आप। अवाम के लिए क्या कर रहे हो? अवाम को तो आते ही आपने महंगाई के तले दबा दिया है। बिल्कुल बर्दाश्त करें, घर बना के देंगे। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ये अपने घर बनाते हैं, नौकरियां देंगे, ये सियासतदान आते हैं, नहीं, ये सियासतदान आते हैं, कहते हैं कि खजाने खाली है। खजाने खाली नहीं होते, इनकी अपनी जेबें खाली होती है। अच्छा, इनकी अपनी जेबें खाली बिजली का बिल 4-5 घंटे जा रहे हैं रोज के। आप महीने का हिसाब लगाओगे कितने घंटे हो गए बिजली का बिल वही आ रहे हैं। कोई कम पेशी तो है नहीं बिजली के बिल की। लोड शेडिंग भी और बिजली का बिल बढ़ रहा है। कैसा हो रहा है गुजारा? घबराए तो नहीं है? इमरान खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है, महंगाई होगी, मुश्किल होगी। उसने कभी कुछ काम किया जिंदगी में? वजीर आजम है। वजीर आजम होना अलग बात है। क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीता, हमारे को घर बना के देगा। अपना घर बनाया उसने, बन्नी गाला इतना अच्छा बनाया। बाबा उसकी बीवी ने बोला मैंने पैसा दिया बनाया। अब वो यार खुदा के लिए गरीबों को वो कहते हैं अपना घर नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी, गरीबों को रोटी चाहिए, घर नहीं चाहिए किसी को। हमें नहीं घर चाहिए बाबा। हम बोलते हैं जो महंगाई साल पहले थी वही। अभी एक साहब कह रहे थे यार सब खा के सोते हैं, रोटी सबको मिल रही है। ये आप भी खा के सोते हैं, खा के सोते हैं ना, तो हम भी खा के सोते हैं, लेकिन कुछ कम ज्यादा। आपके ये इतने बंदे देखें, सारे बंदों को गौर से दे, आपकी सेहत जैसा कोई है, इसलिए आप ज्यादा खाते हैं। नहीं, अब आप मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ ना, ये सब में से आपकी शक्ल जैसा कोई ताज़ा चेहरा दिखा। ये बेचारों को आधा मिलता है, आप 4 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाते हो। 22-16,000 17,000 लेने वाला जो है ना, उनको सोचो। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं यार छोड़ो, इस जैसे हजारों आए चले गए। नवाज शरीफ साहब उसके दौर में भी बोलते सब नवाज शरीफ, वो फलाना शरीफ, क्या कुछ भी नहीं है, दुआ करो अल्लाह रहम। अच्छा, ये जो हालात है मुल्क के, नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से नहीं, ये बात मत बोलो, उनकी वजह से। आप जब आपके वालिद साहब घर चला रहे थे ना, तो कमी बेशी उसके खाते में थी। अब आप चला रहे हैं ना, तो कमी बेशी आपके खाते में आएगी। ये बात वक्त का हाकिम जो है, ये जिम्मेदार है। इमरान खान साहब समझना चाहिए कि अब हाकिम आप हैं, अब आपने फैसले लेने हैं। क्या कारोबार है आपका? ड्राई फ्रूट का। अच्छा, बजट आया है, आपको क्या लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे मजीद या खराब? बजट आया है, बजट में तो हर चीज़ महंगाई कर दी है इन्होंने। अच्छा, हर बजट के बाद ये सुनते हैं चीनी महंगी कर दी, दालें महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया। गरीब आदमी के लिए तो परेशानी है ना ये सब। इनकम बढ़ी है? इनकम कहाँ से बढ़ गई है? कारोबार तो है ही नहीं बाजार के अंदर। फिर क्या देख रहे हैं, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा? अल्लाह ही ताला गुजारा चला रहा है। यहाँ तो ऐसी हालत चल रहे हैं आजकल बाजार में। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं घबराओ यार, अभी थोड़ा वक्त दे दो। 1 साल तक तो रज़मा लिया, अब आगे देखते हैं अल्लाह मालिक की क्या करेंगे। अभी आगे देखेंगे अल्लाह मालिक की क्या हिम्मत है। जितनी अल्लाह ने बर्दाश्त दी है। हाँ भाई, घबराओ तो नहीं।
नहीं, घबराहट तो हो रही है, क्यों नहीं होगी? हो रही है। 100 दिन का टाइम मांगा था, अब देखो 100 दिन भी हो गए, 1 साल भी हो गया, इससे आगे देखो अब क्या होगा। कोई बात नहीं, कोई अल्लाह बात नहीं, हो बेहतर जाएगा। करेगा। 100 दिन का टाइम था, फिर 6 महीने का टाइम था, अब फिर साल हो गया। केकड़ा से आ जाने थे पैसे, फिर पता नहीं क्या 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 होना था। कोई बात नहीं, अल्लाह साथ देगा, एक दिन आ अल्लाह ताला जाएगा। अच्छा करेगा, हो अच्छा सकता है करेगा। बेहतर करेगा। तेल नहीं निकला तो क्या हुआ, अभी आवाम से टैक्स लेकर पूरा कर लेंगे। आवाम का तेल निकल रहा अभी तो फिलहाल। चले बस, तेल तो निकल रहा है ना यार, उन्होंने कहा तेल निकलेगा, बस क्या बढ़ाने जा रहे हैं? सर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं चीखें निकाल दूंगा, तो उन्होंने निकाल दी हैं सर, लेकिन घबराना नहीं है आपने। नवाज शरीफ और जरदारी की, लेकिन घबराना नहीं है आपने। चीखें किसके निकाली हैं? सबकी निकाल दी उन्होंने, साथ साथ उनके हमारे भी। तो घबराए तो नहीं? घबराना नहीं है, लीडर ने बोल दिया घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, भूखे रह लेंगे, घबराएंगे घबराना नहीं है, बस कपड़े हो ना हो घबराना नहीं है, छत हो ना हो घबराना नहीं है, साथ देना है, साथ देना है, नया पाकिस्तान बनाना है इंशाल्लाह। तो ये कह रहे चीखें निकल गई हैं, घबराएंगे नहीं। खान साहब ने कहा घबराना नहीं है, कुछ हो ना हो घबराना नहीं है। तो इस अज़्म के साथ कह तो मान तो रहे, चीखें निकल गई, कोई कह रहा है तेल निकल गया, मगर खान साहब फिर भी लोग आपके साथ खड़े हैं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। बजट के बाद मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े होलसेल बाज़ार में मौजूद हूँ, जोड़िया मार्केट में, और यहाँ पर लोगों से जान रहा हूँ कि इस बजट पर अब इनकी राय क्या है। बजट अच्छा आया, बुरा आया? खान साहब इस इलाके से जीते थे, यानी उनकी पीटीआई का ही कैंडिडेट इस इलाके से जीता था, पीटीआई यहाँ से कामयाब हुई थी, पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई के चाहने वाले हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या बजट पर इनकी क्या राय है। हाँ भाई, कैसा चल रहा है कारोबार? महंगाई ज़्यादा है कम है? महंगाई बहुत ज़्यादा सर जी। अच्छा, और फिर महंगाई के साथ साथ खान साहब ने जो बातें की कौम से, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने तबाह बर्बाद कर दिया, तो ठीक हो जाएगा, मुश्किल वक्त है, उनके पीछे भी जा रहे हैं। खान साहब की ये बात मानोगे, बर्दाश्त करोगे, या बर्दाश्त से बाहर हो चुके? नहीं, बर्दाश्त से बाहर है भाई हमारी। तो खान साहब ने जो रहती कसर थी वो खान साहब ने निकाल दी है, इसने तो आवाम का कचुम्बर निकाल दी है। अल्लाह, हम तो दुआ करते हैं कि हम जल्दी से हमारी जान छोड़ दे। कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत है, और दूसरी बात है ये हम लोग जो है ना अल्लाह ही चला रहे, लेकिन खान साहब ने तो वो कहते हैं कभी किसी ने सोचा था इतने बड़े बड़े बुर्ज नवाज शरीफ और जरदारी जेल के अंदर होंगे? किसी ने सोचा था मैंने ये काम कर दिया? भाई साहब, इसको जो है ना लाया गया है, ये वोट से नहीं आया है, इसको लाया गया है इमरान खान साहब को। आप ही ने तो वोट दिया था? हमने वोट नहीं दिया। हाँ भाई, ये तो मुस्लिम लीग नून का है, हम तहरीक इंसाफ के हैं, हमने वोट दिया भाई तहरीक इंसाफ को। अब मुझे ये बताओ, महंगाई बढ़ी है कम हुई है? महंगाई तो बढ़ेगी ना, जो 2 जानों ने पहले खाया हुआ मुल्क को लूटा हुआ है। अच्छा, उसकी कवरिंग कर रहे ना खान साहब। अभी वो एक अंकल मुझसे कह रहे थे कि जब दादा घर चलाते थे और अब्बा घर चलाते थे, उस वक्त भी कमी बेशी होती थी, मगर जब आपकी बारी आ गई तो आप ये नहीं कह सकते मेरे अब्बा ने कमा के कुछ नहीं दिया। नहीं, अब्बा ने तो नुकसान ही करा है ना। तो आप भी कहोगे कि बच्चों से कहोगे मैं नहीं खिला रहा, अब्बा ने नहीं दिया कुछ, कहोगे? मेहनत कर रहे हैं खान साहब, कहोगे? फल निकलेगा। खान साहब मेहनत कर रहे हैं, फल निकलेगा। चलो इंशाल्लाह, अभी भी उम्मीद बाकी है। हाँ भाई, खान साहब घबराए तो नहीं? नहीं। हाँ, नहीं घबराए। आपको क्या लग रहा है अंकल, बजट कैसा आया है? मुझे तो इससे ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी बेहतर है जो सूरत हाल है। अच्छा, इससे ख़राब जिस तरह जो हालात थे, हाँ, पिछली किस्तें सारी इन्होंने भरी हैं, वो तो कतर और सऊदी अरब ने हमारी मदद की, वरना हम तो ब्लैक लिस्ट में चले जाते। हाँ भाई, ये महंगाई थोड़ी कम हो सकती है साहब, ये तो उल्टा और बढ़ेगी। अगर इमरान खान की जगह पे कोई और भी आएगा ना, महंगाई कम नहीं हो सकती है। 75 रुपए आज चीनी हो गई है, तो इन चोरों के अंदर से क्यों नहीं लिए जा रहे? हम लोग क्यों भरें? हम लोगों ने खाए क्या ये पैसे? हम लोगों ने खाए। ये जो आटा महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, ये जो 500 400 रुपए दिहाड़ी वाले पूरा करेंगे। और जो ये जिनके इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और ये बड़े बड़े बंगले हैं, इनके निकाल के कौन लाएगा? इनकी बेटियां 7-7 लाख रुपए की चप्पलें पहन के घूमती हैं, 8-8 लाख रुपए की, और हम लोग अपनी बेटी को 3-3 करोड़ के गिफ्ट लेती हैं, खरब रुपए के अपनी सालगिरह में बेटियों को। ये लोग तो हमारी बेटियां किधर जाएंगी जो 100 रुपए का गिफ्ट नहीं है हमारे पास? ये इन चोरों का मसला है। ये चोरों को पकड़े, हमारे को महंगाई ना करे, हमारे यहाँ की महंगाई ना करें। इन्होंने हमारे यहाँ की महंगाई कर दी। अच्छा, वो कह रहे चोरों को भी पकड़ना पड़ेगा, पैसे जमा करने। पैसे जमा करो, हमारा क्यों कर रहे हो? हमारा खत्म कर रहे हो हमारे को, बिल्कुल कत्ला कर रहे हो। जी, क्या हाल है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे। ये एहतसाब का कह रहे हैं ना, तो एहतसाब करना चाहिए। ये आवाम जो खड़ी है ये बहुत पिछी हुई है,
सिर्फ मुल्क और आवाम पीछे जा रही है। इन लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। इन लोगों की कोई ये एहतसाब में 10 महीने ने तो बड़ा इमरान खान साहब ने 10 महीने 11 महीने गुजार दिए। किसका एहतसाब हुआ, किससे पैसे पकड़े? इनकी वही अय्याशियाँ हैं। ये जो ये अपनी बचत के लिए जो है ना ये मिले हुए हैं, पीपल्स पार्टी है और ये नून लीग। अपने आप को बचाने के लिए अवाम का कोई फिक्र नहीं है, कोई इनको जरा सा भी फिक्र नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे। अच्छा, हम तो पीछे चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब के जो फैसले हैं, जो डिसीजन है, वो वाइज डिसीजन है, अक्लमंदाना डिसीजन है, या आपको लगता है नहीं? अभी तक तो कोई ऐसा डिसीजन हमारी समझ में नहीं आया। इसलिए कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यार खाने को नहीं है भाई, खाने को नहीं है लोगों के पास। एक टाइम का खाने को नहीं है तो 3-4 टाइम क्या खाएंगे? और इनकी अय्याशियाँ वही बढ़ती जा रही हैं। और यार आप देखें ना, ये कैद में पड़े हुए, इनकी कैद थोड़ी है ये। आम आदमी के लिए भी ऐसा प्रोडक्शन ऑर्डर दो। मगर खान साहब, आम आदमी के लिए भी दोनों प्रोडक्शन ऑर्डर। अच्छा, अगर खान साहब हो या उधर बुज़दार साहब हो या महमूद खान इनके चेकअप हो रहे हैं। ये लोग इन्होंने सादगी इख्तियार कर ली है। मेरे ख्याल से तो अभी कोई भी सादगी नहीं है। अवामी पे पड़ रही है सब कुछ, अजाब अवामी पे आ रहा है। और तो कोई भी अब जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। क्या वाकई अवाम इतने बुरे हैं? नहीं, अवाम हुक्मरान ठीक है, ये भी बात सही है। अल्लाह का कानून भी है कि ये कुरान में भी है। लेकिन ये कि अवाम इतने थोड़ी हैं कि अवाम को तो खाने को नहीं है। इनकी अय्याशियाँ कमी नहीं हो रही। इनका एहतसाब क्या हुआ है? ये तो जेलों में भी जा रहे हैं, वहाँ भी अय्याशियाँ इनकी, वहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं, चेकअप हो रहे हैं। इनके तो गरीब के लिए क्या है? बता दें मुझे आप, गरीब के लिए क्या है? ठीक जी, क्या तब्दीली नजर आ रही है आपको? कुछ भी नहीं। क्या तब्दीली नजर आएगी सर? यहाँ से इमरान खान साहब की पार्टी को वोट पड़ा था जी, तो मैं उन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ जिन्होंने इमरान खान साहब पर एतमाद किया था। एतमाद किया, धोखा खाया। नहीं करें यार ऐसा। अभी टाइम कितना हुआ है? बहुत टाइम हुआ है। वो कह रहे हैं बर्दाश्त करें अभी। अच्छा, बर्दाश्त करें, बंदा मर जाए, घबराना नहीं है। अच्छा, घबराए नहीं। घबराहट हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? आप देख लें सबके क्या हाल है। आप भी घबरा रहे? उनका नारा था कि हम चीखे निकालेंगे। चीखे किसकी निकाली? उन्होंने अवाम की निकाली अभी तक तो। नहीं, नवाज शरीफ को भी पकड़ दिया। क्या पकड़ा है उनको यार? क्या पकड़ा है उनको? क्या पकड़ा है? सब यही कह रहे हैं पकड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर पकड़ना है तो पैसे भी निकालो। सीधी बात है। और फिर साबित भी करो कि पैसे। आपने नारा किया था हम तब्दीली ले आएंगे। तब्दीली क्या लेकर आए? तब्दीली लाए ना। तब्दीली यही लाएगा, लोगों का खून पसीना निचोड़ रहे हैं। यही तब्दीली आई है फिलहाल तो। अभी लोग मुतमईन नहीं हैं, लोग घबरा रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम वो लोग मौजूद हैं सब एक साथ। और ये इन्हीं का सबसे बड़ा मसला है। वो तबका जिसके पास बहुत पैसा है, अगर 400 रुपये गोश्त था, आप 600 कर दें, 800 कर दें, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आटे की कीमत 25 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दें, 70 रुपये कर दें, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पड़ेगा। यहाँ छोटी छोटी सी मईशतें हैं, छोटी छोटी सी इनकम है, छोटे छोटे से सपने, सब बिखर के रह जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। लोग अब तक जो गुफ्तगू कर रहे थे, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए परेशान थे। आटा, चावल, चीनी, दाल, घर का सौदा कैसे आता है, कैसे खर्च होता है, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, बजट आ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। कुछ लोग इस्तिकामत से खड़े भी थे कि खान साहब ने कहा है घबराना नहीं है तो घबराना नहीं है। बाकी सब घबरा रहे थे। तुम नहीं घबराते? तुम इधर लोगों को आटा नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ गई है, तुम मेवे की दुकान खोले बैठे हो, तुम्हें घबराहट नहीं होती है? महंगाई तो बहुत है, डॉलर के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से माल बहुत कम बिक रहा है। अबे डॉलर का इससे भी ताल्लुक़ है? बाहर से माल आता है ये। अच्छा, पहले की निस्बत कितनी कमी हुई है? और ये कमी क्या अभी पिछले चंद महीने में हुई है या कुछ सालों से शुरू हो गई थी? नहीं, ये चंद महीनों में हुई है ये। कितने महीने? 6 से 8 महीने में, महंगाई की वजह से। यानी ये इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद से हुआ है? हुकूमत की वजह से। अच्छा, तो कारोबार चलेगा भी, चलता रहेगा? अभी तो इजी चल रहा है, अभी तो आधे में आधा हो गया। आधे में आधा हो गया। जी, मैं पूछ रहा था इससे कि लोग घर का बजट चलाने में, घर का खर्चा पूरा करने में परेशान हैं, बहुत परेशानी का इजहार कर रहे हैं। मेवे की दुकान है, कैसे चल रहा है? वो कह रहा है बिज़नेस बहुत कम हो गया है। बिज़नेस कम हो गया, लोग बहुत परेशान हैं। गरीब की जो है ना वजह से जो है ना बिल्कुल काम ढूंढता होता जा रहा है। गरीब आदमी क्या करे? अमीर तो चलो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। खान साहब को कोई मशवरा? खान साहब को ये मशवरा है कि भाई खुदा के लिए जो है ना गरीब पर रहम करे। चाय कैसे बिक रही है? चाय, पापड़, चने, पापड़, चने। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है चने से?
1000-1200 हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा अच्छी तरह हो जाता है, पहले की तरह ही होता है या महंगाई बढ़ गई? नहीं, अब महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ गया। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ 2 बेटे। तो वो भी पढ़ रहे हैं सब? नहीं, जिसमें 3 पढ़ रहे हैं, बाकी गूंगे बहरे हैं। गूंगे बहरे भी हैं? इलाज हो रहा है उनका? नहीं। क्यों? पैसा ना होने की वजह से। वो खान साहब ने भी वो हेल्थ कार्ड वगैरह को जारी कर रहे थे, वो नहीं पता है इस बारे में? नहीं, पता नहीं है, पता उस तरफ गए ही नहीं है। कितने बच्चे आपके गूंगे बहरे? हाँ, 3, 2 बेटे और 1 बेटी। पैदाइशी? पैदाइशी तो नहीं है, पैदाइशी अब कुछ कह नहीं सकते, बचपन से ही वो ऐसे ही है। बचपन से ऐसे ही है। हाँ। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा। बच्ची का भी साथ? बस बच्ची माशा 11 साल की होगी, वो रात को सोती नहीं है जब तक ये मैं चने नहीं भिगोता रात को। रात के 2 मोहब्बत करती है, वो कहती है कि पहले रोज़ी बाद में कुछ। रात के 2 बजे तक वो रोती रहेगी। क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहता हूँ, बस अल्लाह वाली है वो, उसके सदके ही अल्लाह पाक में दे रहा है बस। उसका मुस्तकबिल भी सोचते होंगे ना कुछ? मुस्तकबिल तो सोचते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इस महंगाई में कुछ बचा लेंगे? कुछ भी नहीं बचा सकते। कल को आप अल्लाह करे कि वो ठीक भी हो जाए, उसकी शादी भी हो और घर उसका बसे, बच्चे आपके ठीक हों, कभी परेशानी होती है कि यार मुश्किल बहुत हो गया है? होती है, परेशानी तो होती है, और क्या कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाते हैं। खान साहब कह रहे हैं महंगाई और बढ़ सकती है, बढ़ेगी जी, तो परेशान हो रहे हैं या कह रहे नहीं इमरान खान मुल्क को ठीक कर देगा? नहीं, इमरान खान कोई सही नहीं करेगा हमारे हिसाब से। तो नहीं करेगा? नहीं, जैसे हो रहा है इस हिसाब से तो पब्लिक सारी रोडों में ही आएगी। ये हिसाब कैसे लगाया आपने? जो हालात देख रहे हैं, हर आदमी रो रहा है बेचारा, गाली दे रहा है इस हुकूमत को। तो ये अवामी राय है, ये वो राय है जिसे कहते हैं ना कि ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो, तो ये वो आवाज़ है। खान साहब को बिल्कुल पैसे हमें जमा करने हैं, मुल्क पे कर्ज़ा है, कर्ज़ा उतारना है। कर्ज़े बहुत से मुल्कों पर हैं, उनके यहाँ कारोबार होता है, उनके यहाँ कारखाने लगते हैं, उनके यहाँ नौकरियाँ मिलती हैं और इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं। मगर यहाँ जब आप बात करें जाकर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। आप चले जाएं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बात करें, पता चलता है जी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर रुका हुआ है। स्टॉक मार्केट को देखें, उतार चढ़ाव का शिकार है। डॉलर एक जगह पे रुक नहीं रहा है। इस मौके पर क्या पूरी कौम को सर जोड़ के नहीं बैठना चाहिए कि हमें इन मसाइल से बाहर निकलना है? एहतसाब करें, अपोजिशन भी चाहती है एहतसाब हो, हुकूमत भी चाहती है एहतसाब हो, मगर एहतसाब हो, सियासी विक्टिमाइजेशन ना हो, इसका शायबा भी मौजूद ना हो। कुछ लोगों ने ये जिक्र किया कि खान साहब की बजट के रोज़ तकरीर से ये उनको लगा कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये गुस्सा है, ये झुंझलाहट है, ये उनकी शान के को ज़ेब नहीं देता। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मगर गुस्सा तो आएगा ऐसे शख्स को जिसको काम करना हो और उसे काम करने के लिए उसके पास पैसे ना हो, वसाइल ना हो। बहरहाल सबसे बेहतर चीज़ यही हो सकती है कि कौम को यकजुट किया जाए, एक हिकमत अमली बनाई जाए। इंडिया किस ज़बान में बात कर रहा है, अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, दुनिया की सियासत कैसे तब्दील हो रही है, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बुरी मईशत आवाम को परेशान करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम नहीं हो सकते कि सियासी अनस्टेबिलिटी हो, तो सियासी स्टेबिलिटी के लिए कोई राह ज़रूर निकालनी होगी। मुल्क के हालात को ठीक करना होगा। कोई एनआरओ नहीं होना चाहिए, किसी को एनआरओ नहीं मांगना चाहिए, किसी को एनआरओ नहीं देना चाहिए, लेकिन आवाम को रिलीफ सबको देना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस रिश्ते को एशिया के मजेदार जायकों से सजाया एशिया बनास्पति ने। एशिया बनास्पति और कुकिंग ऑयल, मोहब्बतों के जायके। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस, इसीलिए हमारी चॉइस हर बार सिर्फ ग्री। ग्री एक लीडिंग ग्लोबल ब्रांड है और पाकिस्तान का नंबर 1 एसी। ग्री लाया G10 इन्वर्टर की वसी रेंज, एलिगेंट डिजाइन, बड़ा आउटडोर यूनिट, बिल्ट इन वाईफाई, 60% एनर्जी सेविंग। चूज द बेस्ट, चूज ग्री। ग्री, मेकिंग लाइफ बेटर। दुनिया खबर की दुनिया।
लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। दुनिया न्यूज ब्लॉग के लिए ताउन किया है लजीजा खीर मिक्स, रिश्तों में लाए प्यार की मिठास। क्रिकेट बुखार, फाइनल से पहले फाइनल का इंतजार। वर्ल्ड कप में कल पाक भारत टाकरा, इवेंट का सबसे बड़ा मैच मैनचेस्टर में होगा। शाहीनों की फुल तैयारी। मोहम्मद आमिर कोहली 11 के परखचे उड़ाएंगे या बाबर आजम दमखम दिखाएंगे? शायकीन ने नजरें जमा ली। मैनचेस्टर का मैदान, जोश का इम्तिहान। पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन की रैली। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.